हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 2 अप्रैल के लिए सारे प्लेयर्स का, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनकी पोजीशन जो है वो स्लाइटली बेयरिश हुई है, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑल्दो ऑप्शंस में अगर आप देख के चलोगे तो 4,32,000 इन्होंने पुट शॉर्ट करे हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 4,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल भी राइट करके जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉल राइट प्लस पुट राइट करके जा रहे हैं, तो शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। DIIs ने इक्विटी में आज 7,019 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 2,261 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,968 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इक्विटी में 8,072 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है आज इन लोगों ने। तो देखिए ये तो सेलिंग ही कर रहे हैं लगातार, ठीक है। इनकी तो कहीं पे बाइंग आ नहीं रही। आप मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर खोल दो, 200 पॉइंट, 400, 500 पॉइंट जितने ऊपर भी खोल दो, ये वहाँ से रिजेक्शन ही बन जाता है। मार्केट के अंदर एक कैंडल जो है वो रेड कैंडल ही बन जाती है। अभी जब तक पूरी सर्टेनिटी आएगी नहीं ये US ईरान की वॉर को लेके, तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा और ये नेगेटिव ही है मार्केट के लिए, ठीक है। जब तक ये ऑयल की सिचुएशन नहीं सुधरेगी तब तक बहुत नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए। और अब ये अनसर्टेनिटी थोड़ी रहने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं बिकॉज देखिए ट्रम्प की स्टेटमेंट पे आप कंप्लीटली बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है वो आज कुछ बोलें और कल कुछ और बोल दें, ठीक। तो ये अनसर्टेनिटी तो अभी बनी रहेगी मार्केट के अंदर, और ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी बिकॉज इंडिया विक्स जो है वो हाई रहेगा। तो प्रीमियम्स आपको अननेसेसरली ज़्यादा महंगे मिलेंगे इस टाइम पे। अभी ऑप्शंस में अगर हम देख लेते हैं तो 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग भी करी है। तो कॉल राइटिंग अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो वो इनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो इसलिए ये डेटा आपको पिछले दिन से थोड़ा सा बियरिश और होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से सेल ऑन राइस का ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा और ऊपर जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन आएगा मार्केट में। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, 6,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश पोजीशंस पड़ ही रही हैं धीरे धीरे करके। प्रॉप डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर भी हैं प्लस पुट बाइंग में भी हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR 0.84 पे चल रहा है, तो है तो बियरिश टेरिटरी में। ऑल दो इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 22,900 और 23,000 वाली पोजीशंस जो है ना, ये कल आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी। अगर यहाँ पे पोजीशंस बढ़ रही हो तो चांसेस हैं मार्केट अपसाइड जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो गया ना तो फिर मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इनको देख के चलिएगा इन दो पोजीशंस को कि क्या चल रहा है ऑप्शन चेन पे। तो 22,400 से लेके 23,000 तक की ये एक रेंज जो है काफ़ी बड़ी रेंज मिल रही है राइटर्स को, अगर आप देख के चलो, है ना। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या रहा, निफ्टी पूरा डिक्लाइन डिके में रहा, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहा। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो कल के लिए मार्केट में अगर मार्केट अपने इन वाले हाइस को तोड़ेगा तो ही बाइंग के लिए देखेंगे। 22,942 का जो लेवल है, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो बाइंग देखेंगे। टारगेट 23,061 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट 23,187 का रहेगा। इसके ऊपर का जो लेवल है वो देखिए यहाँ पे गैप पे जाके मार्केट थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट वगैरह करे और उसके बाद कोई अप मूव दिखाए। अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो 23,379 के टारगेट्स रहेंगे उस केस में। तो ये 3 लेवल हैं ऊपर के, इनको मार्क करके रखिएगा। इसी रेंज में मार्केट कहीं पे खुल जाएगा ना तो वो थोड़ा प्रीमियम डिके वाला रहेगा। मतलब बुलिश सिनेरियो तो हम देखेंगे इसी के ऊपर, बट ऊपर की साइड से अगर किसी को रिस्क लेना हो इस लेवल का एसएल लगा के तो रिजेक्शन के लिए देख सकता है, जिसके पहले टारगेट्स वो अपने इसी वाले प्राइस के रखिएगा, विच इज़ 22,703 जो आज की क्लोजिंग आई है अपनी। अगर मार्केट समाओ देखिए ये एक लेवल है कि मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन बनाया है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, ये लेवल है आपका
22,750 का, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट अपने 22,551 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके नीचे का लेवल 22,469 का है, और उसके नीचे का लेवल जो है फिर वो नीचे निकल के आता है। आप बल्कि सेफर साइड पे होने के लिए इस लेवल को थोड़ा सा हम शिफ्ट करके ना यहाँ ऊपर भी कर देते हैं, इन विक को कैंसिल आउट कर देते हैं, 22,334 का लेवल रखेंगे, ठीक है अपना। तो ये 3 लेवल रहेंगे नीचे की साइड में, अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन ले लेता है। मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट्स अपने इन वाले टारगेट्स तक के रखेंगे, विच इज़ 22,750 का लेवल जो है। अभी करंटली देख लेते हैं तो यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी है, 400 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। हमारा निफ्टी 903 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 22,800 पे आई है, तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है अभी। तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है तो भी मतलब यहाँ कहीं पे चल रहा है अभी करंटली मार्केट, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तभी बुलिश देखना है, अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर की साइड में ना ये जो आज की कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर 5237 का लेवल है, उसके ऊपर 217 का लेवल है। तो अगर 200, क्योंकि ये दो लेवल बहुत पास में है, राइट, तो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 52,217 के ऊपर तो बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स 52,673 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर तो निकलता है तो देखिए शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, फिर आप इस वाले गैप को टारगेट कर सकते हो, विच इज़ 53,296 के आसपास का लेवल है। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, तो मतलब जब तक 217 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक बुलिश तो नहीं हो रहा। इधर की साइड से कहीं से 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव भी बन जाती है तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 51,526 के, नेक्स्ट टारगेट आपके 51,140 के रहेंगे। इससे नीचे मार्केट निकलता है तो लेवल्स मार्क करके रखिएगा, 50,677 के हैं। अगर कोई बहुत ही बियरिशनेस हो जाती है मार्केट, सपोज कीजिए गैप डाउन करके कहीं पे खुल जाता है यहाँ कहीं पे, तो देखिए इस लेवल पे मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इनिशियली अगर ऊपर जाता है तो इस जोन के आसपास कहीं जाके कोई रिजेक्शन की कैंडल बनेगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 50,677 के रहेंगे जहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक करोगे, इसके नीचे का लेवल 50,037 का रहेगा। तो बुलिशनेस सीधा इस वाले लेवल के ऊपर देखनी है, बाकी अगर कहीं पे भी खुलेगा तो मार्केट में बियरिशनेस ही देखेंगे। कोई इस जगह पे खुल जाता है ना, सपोज कीजिए मार्केट इन जोन के बीच में, तो बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि मार्केट या तो यहाँ से रिजेक्शन ले ले। अगर यहाँ पे खुलेगा तो पहले वेट कीजिएगा कि मार्केट यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन बनाए या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी कोई अपॉर्चुनिटी देखना। अदरवाइज़ वो अगर इस रेंज के अंदर रह गया तो राइटर्स का मार्केट भी रह सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स देखिए एकदम सिमिलर बनता है, जैसा निफ्टी का चार्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही डिक्लाइन डिकेसे में चल रहा है ये। तो अपने लोस को ब्रेक करेगा, इस कैंडल के बीच में रहेगा तो देखिए एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। तो या तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले ले कि इस लेवल के ऊपर जाए, क्लोजिंग ना दे, विक बना के नीचे आ जाए, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट उसके रखेंगे 73,400 के। अदरवाइज 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 74,553 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट अपना ये गैप का रहेगा विच इज़ 74,908 का लेवल। मार्केट इस लेवल पे, ये 73,400 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहला टारगेट 72,971 का, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो नीचे का लेवल है वो है 72,421 का। फर्दर नीचे का जो लेवल है वो 71,774 का है। अगर मार्केट कोई बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद में खुल जाता है ना, या तो इधर से रिजेक्शन बने या इस लेवल से रिजेक्शन बने, तो शॉर्टिंग के लिए देखना है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बाइंग के लिए देखेंगे।